नमस्कार। मैं हरि प्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, उसके संस्कृति शीर्षक के चैप्टर में आगे अध्ययन करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको भारतीय संस्कृति का अर्थ, भारतीय संस्कृति का उद्गम, भारतीय संस्कृति का विकास, भारतीय संस्कृति का स्वरूप और भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताएं, प्रमुख विशेषताओं के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। और आज हम भारतीय संस्कृति के एक अन्य विषय, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता, यानी भारतीय संस्कृति की आधारभूत एकता, जिसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति में बहुत सारी विविधताएं, भिन्नताएं स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं, लेकिन उन सब के गहराई में जाने पर हम देखते हैं कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण होते हुए भी मूलतः सांस्कृतिक दृष्टि से एक है। जैसा आप जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ आश्चर्यजनक विभिन्नताओं से यहाँ की संस्कृति परिपूर्ण है। एक ओर जहाँ हिमालय पर्वत पर अनंत हिम राशि के फलस्वरूप भयंकर शीत और दूसरी ओर कोंकण व कोरोमंडल क्षेत्र में असह्य गर्मी पड़ती है। जहाँ चेरापूंजी में प्रतिवर्ष 400 इंच वर्षा होती है तो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5 इंच या उससे भी कम वर्षा होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पतियों, पशु पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता देखी जा सकती है। इस देश में विभिन्न जातियां निवास करती हैं और विभिन्न जातियों के साथ साथ यहाँ विभिन्न धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि धर्मावलंबी भी विद्यमान हैं। देश में विभिन्न भाषा और बोलियां बोलने वाले लोग हैं। सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों और विधि विधानों में भी मूलतः अंतर दिखाई देता है और प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विभिन्नता भी स्पष्टतः दिखाई देती है। इसलिए कुछ पाश्चात्य लोगों ने, विदेशियों ने भारत को जातियों, भाषाओं, मतांतरों, संस्कृतियों और रीति रिवाजों का अजायब घर और म्यूजियम, संग्रहालय कहकर के पुकारा है। ये ठीक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऊपरी दृष्टि से तो यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है, परंतु इन विभिन्नताओं के पीछे जो आधारभूत एकता है वह कुछ अधिक गंभीर चिंतन पर ही दिखाई देती है, जिसका अध्ययन हम एक एक बिंदु के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे भारत की अनेक विभिन्नता होते हुए भी भौगोलिक एकता। भारत में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीव जंतु, वनस्पतियां हैं तथा प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। तथापि यह एकीकृत देश ही है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय, दक्षिण में समुद्र की जल सीमा ने इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है जो देश के आंतरिक विभाजन को ढक देती है। अतः जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई देती है, उसमें एक ऐसी मौलिक एकता है जिससे हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारतीय जीवन एक सूत्र में बंधा हुआ है। इसलिए हमारे प्राचीन महाकाव्यों में भी इस देश का नामकरण भारतवर्ष किया गया और विष्णु पुराण में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में सारा प्रदेश भारत है और उसके निवासी भारत की संतान है। इस तरह से स्पष्ट रूप से यह माना जा सकता है कि भौगोलिक विभिन्नताओं के होते हुए भी, अनेक विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत भौगोलिक दृष्टि से एक है। अब हम देखेंगे भारत में राजनीतिक एकता। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह देश केवल अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बन सका था, इससे पूर्व नहीं। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। यद्यपि प्राचीन काल में देश की विशालता और यातायात के सुगम साधनों के अभाव में पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो सकी, परंतु प्राचीन भारतवासी देश में राजनीतिक एकता और केंद्रीकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भली भांति परिचित थे। राजाओं की मनोकामना दिग्विजय करके चक्रवर्ती सम्राट बनने की होती थी और इसीलिए महत्वाकांक्षी नरेश अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान आदि भी करते थे।
इसी एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने संगठित होकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक सी शासन व्यवस्था, कानून और संविधान के द्वारा यह राजनीतिक एकता अब सुदृढ़ रूप से स्पष्टतः दिखाई देती है। इस प्रकार भारत में राजनीतिक एकता की परिकल्पना सदैव से ही रही है और स्पष्ट रूप से आज भारत अनेक राजनीतिक खंडों के होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से एक है। अब हम लेंगे भारतीय संस्कृति की सांस्कृतिक एकता। विभिन्न धर्मावलंबियों व जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों तथा जातियों के आचार विचार, विश्वास, आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों का मिश्रण से बनी है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदायों के दार्शनिक और नैतिक सिद्धांतों में मूलभूत एकता है, जैसे एकत्ववाद, आत्मा का अमृतत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग आदि सभी धर्मों की निधि है। सभी संप्रदायों के तीर्थ स्थान, पवित्र नदियाँ और पर्वत संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। यही सांस्कृतिक एकता और अखंडता का सबल प्रमाण है। इसी तरह भारतीय साहित्य एवं कला का उद्गम सभी प्रांतों में एक ही रहा है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, बौद्ध एवं जैन साहित्य समस्त भारत में समान रूप से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इसी तरह कला के स्मारकों में प्रांतीय विशेषता होते हुए भी स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और रंगमंच आदि में भारतीयता की ही झलक दिखाई देती है। भारत के लगभग सभी संप्रदायों ने प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को अपनाया था। भारत में सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हुआ। अनेक मूल ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। देश की विविध भाषाओं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगला, पंजाबी आदि का मूल स्रोत संस्कृत ही रहा है। इनकी शब्दावली मुख्यतः संस्कृत से ली गई है। दक्षिण की भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं पर भी संस्कृत का ही अधिक प्रभाव है। इन सभी भाषाओं के साहित्य में भी समानता पाई जाती है, क्योंकि उनके प्रेरणा के मूल स्रोत रामायण, महाभारत एवं पुराणों की कथाएं, उनके नायकों के जीवन चरित्र, देवी देवताओं के वृत्तांत ही रहे हैं। इस प्रकार संस्कृत ने भारतीयों को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने में महान योगदान दिया है। यह भी भारतीय संस्कृति की मूलभूत एकता का प्रमाण है। यद्यपि भारत में अनेक जातियां आर्य, द्रविड़, सीरियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि का समय समय पर प्रवेश हुआ, किंतु उनमें से अधिकांश हिंदू समाज में इतनी घुल मिल गई कि आज उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है और हमें उनका कोई पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। आधुनिक राष्ट्रीयता की नवीन विचारधारा के फलस्वरूप देश की एक ही शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त हैं और अब प्रायः जातीय भेद बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अतः निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जीवन की ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता है तथा संस्कृति की समृद्धि की सूचक है। विस्तार में महान तथा रीति रिवाजों में विभिन्नता होते हुए भी भारत में एक मौलिक एकता सदैव विद्यमान रही है और भारतीय संस्कृति की यह बहुरूपता ही इसकी सांस्कृतिक संपन्नता और सर्वांगीणता की सूचक है। इस प्रकार हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं और इन तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित भी है कि भारतीय संस्कृति में प्रत्येक क्षेत्र में अनेकानेक विविधताएं दिखाई देती हैं। स्पष्ट रूप से ऊपरी तौर से वे स्पष्टतः परिलक्षित भी होती हैं, लेकिन जब हम गहनता से देखते हैं, विस्तार से भारतीय संस्कृति को समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारतीय संस्कृति में अनेकानेक विविधताओं के होते हुए भी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे भाषा, साहित्य, कला, किसी भी क्षेत्र में मूलभूत रूप से हमें विविधता में एकता दिखाई देती है।
यह भारतीय संस्कृति की विशिष्टता है, जो विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति को अपना एक अलग स्थान प्रदान करती है। और यही कारण है कि विविधताओं में एकता होते हुए भी भारतीय संस्कृति में मूलभूत एकता के कारण ही आज भारतीय संस्कृति विद्यमान है। भारतीय संस्कृति के समकक्ष जो प्राचीनतम सभ्यताएं थी, आज प्रायः उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। और कवि इकबाल की ये पंक्तियां यहाँ स्पष्ट रूप से सही प्रतीत होती है कि रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहाँ से, है बात कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम आगे का अध्ययन करेंगे।